आप भी आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। पहले आपकी स्थिति बहुत ही सुखी थी, आप समृद्ध थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा लग रहा है आपको कि आपकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है और आप पुनः अपनी उसी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए है, ये समझ करके चलिए। क्योंकि जन्म कुंडली में दो ग्रहों की युति होती है जो व्यक्ति को एक बार नीचे लेकर के आती है और पुनः उसी स्थिति में पहुंचा देती है, क्योंकि आप उसी स्थिति में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं आज इस वीडियो में यह बताऊंगा कि एक बार परिस्थिति खराब होने के बाद अगर दोबारा आप संघर्ष के द्वारा अपने उसी परिस्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कौन से उपाय किए जाएं, वो कौन से रत्न धारण किए जाएं, वो कौन से रुद्राक्ष धारण किए जाएं, या क्या करके आप उस स्थिति को पा सकते हैं। इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। खोई हुई मान प्रतिष्ठा, खोया हुआ धन वैभव पद सब कुछ पा सकते हैं आप, ताकि उनकी युति टूट जाए, जिससे आप किसी भी प्रकार के आर्थिक नुकसान को न सहें। तो ग्रहों की स्थितियों को आपके अनुकूल बना करके राजरत्न आपको आगे बढ़ाता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ युति के बारे में। दो ग्रहों के जो आपस में मिलन होते हैं उसे युति कहते हैं। जन्म के समय जन्म कुंडली के एक घर में कोई दो ग्रह मिल जाएं, वो पाप ग्रह भी हो सकते हैं, शुभ ग्रह भी हो सकते हैं। तो पाप ग्रहों की युति होती है तो आपके ऊपर उनकी प्रतिकूल उनका प्रभाव पड़ता है, और शुभ ग्रहों की युति होती है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में ही मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि मंगल और शनि की युति हो जाए तो कष्टकारक होती है ज़िंदगी में। राहु और मंगल की युति हो जाए तो कष्टकारक होती है। अब यहीं पर गुरु और चंद्र की युति हो जाए तो वह एक कारक ग्रह की युति होती है। दोनों शुभ ग्रह हैं तो गज केसरी योग बनाते हैं और आपकी ज़िंदगी में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ऐसे में ही एक युति होती है गुरु और शनि की। गुरु और शनि की युति जन्म कुंडली में हो जाए तो वह व्यक्ति धैर्यवान होता है, मेहनती होता है, संघर्षशील होता है। और ऐसे व्यक्ति जब कभी भी आर्थिक अस्थिरता की तरफ बढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी में जब ऐसा लगने लगता है कि मैं आर्थिक अस्थिर हो रहा हूँ, आर्थिक तंगी आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति कड़ा संघर्ष करके अपनी स्थिति को पुनः वो प्राप्त कर लेते हैं। वहीं पर राहु और मंगल की युति हो गई है। युति दो प्रकार से होती है, देखिए मैं बताऊं। एक तो जन्म के समय ही आपके ग्रहों की युति होती है जन्म कुंडली में, या एक होती है कि जैसे गोचर में हर ग्रह अपने अपने जगह से घूमता है, तो जगह से घूमते हुए वो ग्रह अगर जाकर के गुरु और शनि से मिल जाता है, गुरु शनि से मिल जाता है, गुरु चंद्र से मिलता है, राहु मंगल से मिलता है, शुक्र बुध से मिलता है, ऐसे ही जब एक ग्रह दूसरे से मिलते हैं तो अपना प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर छोड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ युति के बारे में आपसे कि जब भी आदमी की ज़िंदगी में अस्थिरता आती है, ऐसे समय में आपको चाहिए कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने से ग्रहों की युति का पूरा निराकरण हो सकता है। यदि ग्रहों की युति होने वाली है तब आप पहले से ही संभल सकते हैं कि ये युति होगी। यदि हमारे भाग्य में युति हो रही तो हमारा भाग्य खराब हो रहा है या भाग्य अच्छा होगा। कर्म के स्थान पर हो रहा है तो कर्म खराब होगा या अच्छा होगा। इनकम के घर में युति हो रही तो इनकम अच्छा होगा या इनकम खराब होगी। 12वें घर में अगर युति हो जाती है तो खर्च अच्छी जगह होगा या खर्च खराब जगह होगा। लग्न में युति होती है तो आपको बताऊं कि लग्न की युति शारीरिक प्रभाव देती है, शरीर पर आपका दुष्प्रभाव पड़े या अच्छा प्रभाव पड़े। तो ऐसे ही 12 जो घर है, 12 घरों में कौन से ग्रह की युति कब है और वह कौन सी युति आपको ज़िंदगी में आर्थिक अस्थिरता देती है और कौन सी युति फिर आपको उसकी ऊंचाई तक ले जाती है, यह जानने के लिए आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना ही चाहिए। और विश्लेषण करवा कर के अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाना चाहिए ताकि ज़िंदगी में अस्थिरता ना आए। ऐसे ही जब आपको ये लगने लगे
कि आप आर्थिक अस्थिरता से अब उबर रहे हैं धीरे धीरे और आपको संघर्ष में मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा धैर्य रख करके मेहनत करनी पड़ रही है, तब आपको ग्रहों का उपाय करना चाहिए। जैसे गुरु और शनि के दोनों की युति हो गई, गुरु की डिग्री कम है, शनि की डिग्री ज़्यादा है, तो उस समय में गुरु का उपाय करके डिग्री को बढ़ाना चाहिए ताकि वो शनि के समकक्ष होकर के उन दोनों का प्रभाव आप पर पड़े। मंगल और राहु की युति है जो आपको विनाश की तरफ ले जाती है, आपको नुकसान की तरफ ले जाती है, और उनकी युति बराबर है तो एक दूसरे को कम और ज़्यादा करना चाहिए ताकि उनकी युति टूट जाए, जिससे आप किसी भी प्रकार के आर्थिक नुकसान को न सहें। अब ऐसे में ही मैं आपको बताऊं कि जितने भी ग्रह हैं उनकी अलग अलग युति या तो गोचर में आएगी या तो जन्म के समय से आएगी। कुछ ग्रहों की युति इस प्रकार की होती है कि जिनकी युति किस घर में है लेकिन उस घर से वो युति काम नहीं कर रही है। जैसे गज केसरी योग अगर आपके 12वें घर में है जन्म कुंडली की या 6वें घर में है तो गज केसरी योग का पूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाएगा। इन्हीं सब युतियों को बचाने के लिए, अनुकूल प्रभाव लाने के लिए आपको जिंदगी में कुछ उपाय करने चाहिए। इन उपायों में सबसे बड़ा उपाय जो कहा जाता है वह है राजरत्न का। राजरत्न एक ऐसा रत्न है कि जो किसी भी ग्रह की युति हो, कितनी भी खराब युति हो, तो राजरत्न धारण करने के बाद जो ग्रहों की खराब युति है, विनाशकारक युति है, उससे हमेशा हमेशा के लिए बचाव होता है। राजरत्न में ये खासियत ये पाई जाती है कि वो आपकी सफलता की सीढ़ियों को बनाता चला जाता है। आगे आगे आप जितना चढ़ना चाहते सीढ़ियाँ चढ़ लें, सफलता की एक उच्चतम ऊंचाई तक वो पहुंचा करके रहता है आपको। दूसरी चीज़ कि आप जैसे ही धैर्य आपका छूट रहा है, पेशेंस आपका कमज़ोर हो रहा है, सब्र टूट रहा है कि अब हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे में राजरत्न आपको सपोर्ट करता है, पीछे से पुशअप करता है कि आप आगे बढ़ें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ग्रहों की स्थितियों को आपके अनुकूल बना करके राजरत्न आपको आगे बढ़ाता है। ऐसे में यदि गुरु ग्रह कमज़ोर हो तो भी राजरत्न सपोर्ट करता है, लेकिन उसके अलावा भी गुरु ग्रह का उपाय करके भी आप चल सकते हैं। गुरु ग्रह के उपाय के लिए आपको पानी में हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए, पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन यदि आप राजरत्न धारण करते हैं तो यह राजरत्न किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव हो उसको अनुकूलता में बदलने में सहायक सिद्ध हुआ है और सिद्ध होता है। यह पूरी ज़िंदगी आपको धारण करना चाहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। खोई हुई मान प्रतिष्ठा, खोया हुआ धन वैभव पद सब कुछ पा सकते हैं आप। राजरत्न से संबंधित जानकारी विशेष देने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है जो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं जो हमेशा करते रहना चाहिए ताकि आप इन परिस्थितियों से बच सकें। जैसे काला तिल अपने ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके पीपल वृक्ष के नीचे रखना चाहिए 3 शनिवार। सरसों का तेल शनि भगवान को अर्पण करना चाहिए प्रत्येक शनिवार काला तिल डाल करके। साथ ही शनि भगवान के मंदिर में बैठ करके या मंदिर न हो तो अपने घर में बैठ करके भगवान शनि के नाम का 108 बार स्मरण करना चाहिए। सूर्य की उपासना करनी चाहिए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, विल पावर आपका बढ़े, इच्छा शक्ति प्रबल हो, सफलता की इच्छा प्राप्त हो, तो सूर्य की उपासना करना चाहिए। या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के सूर्य के रत्न माणिक को धारण करना चाहिए। साथ ही मंगल साहस का, पराक्रम का कारक है। मंगल खराब हो जाए तो आपका पराक्रम टूट जाता है, तो आपकी हिम्मत छूटने लगती है। ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली में मंगल यदि कारक ग्रह के रूप में हो तो मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए या पानी में कुमकुम डाल करके मंगलवार से रोज़ स्नान करना चाहिए। इस तरह के कुछ उपाय हैं जो जन्म कुंडली को देख करके बताए जा सकते हैं, लेकिन इन उपायों को करके भी आप अपनी ज़िंदगी में वापस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, अपने लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक वीडियो पहुंच सके। और आपके कोई विचार हों, आपके मन में कोई बात चल रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज दें ताकि मैं आपको उसका जवाब दे सकूँ, आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।